गुरु नानक देव की सीख हम आपको सुनाने जा रहे हैं। अगर हम बुरी आदत छोड़ने का संकल्प कर लेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, मंगलवार को गुरु नानक देव जी की जयंती है। कार्तिक मास की पूर्णिमा पर गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। नानक जी के जीवन से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं जिनमें जीवन को सुखी और सफल बनाने के सूत्र बताए गए हैं। जानिए एक ऐसा किस्सा जिसमें नानक जी ने बुरी आदत छोड़ने का तरीका समझाया है। गुरु नानक जी यात्राएं करते रहते थे और जहां ठहरते थे वहीं उनके उपदेश सुनने काफ़ी लोग पहुंचते लगते थे। एक गांव में नानक जी ठहरे हुए थे। वहां एक डाकू रोज उनके उपदेश सुनने आने लगा। डाकू बहुत ध्यान से नानक जी की बातें सुनता था। एक दिन वह अकेले में गुरु नानक के पास पहुंच गया और अपने बारे में बताया कि मैं एक डाकू हूं, आपके उपदेश सुन रहा हूं, मैं गलत काम छोड़ना चाहता हूं, आप बताएं ये कैसे होगा। नानक जी ने कहा कि इसका तो एक ही तरीका है, तुम्हें खुद सोचना है और ये बुरी आदतें छूट जाएंगी। बार बार सोचो मुझे बुराई छोड़नी है, मुझे बुराई छोड़नी है तो ये आदत छूट जाएगी। गुरु नानक जी की बातें सुनकर डाकू उस समय तो चला गया, लेकिन कुछ दिन बाद वह वापस आया और बोला कि मेरी बुरी आदतें तो छूट ही नहीं रही हैं। गुरु नानक ने कहा कि अब से एक काम करना, जब भी कोई बुरा काम करो तो रोज़ उस काम के बारे में किसी न किसी को ज़रूर बताना। डाकू ने सोचा कि ये भी करके देख लेते हैं, ये तो वैसे भी बहुत आसान बात है। कुछ दिनों के बाद वह डाकू फिर से नानक जी के पास पहुंचा। नानक जी ने उसे देखते ही पूछा कि तुम्हारी बुरी आदतें दूर हुई या नहीं। डाकू बोला कि आपने जो तरीका बताया था वो तो बहुत मुश्किल था। रोज़ रोज़ अपने गलत काम दूसरों को बताना बहुत मुश्किल है। रोज़ रोज़ ऐसा करके मेरे मन पर बोझ बढ़ने लगा। मैं अपने गलत काम दूसरों को बताकर तंग हो गया था, तो मैंने संकल्प ले लिया कि अब से मैं गलत काम करूं ही नहीं। संकल्प लेने के बाद से मैंने कोई गलत काम नहीं किया और मेरी बुरी आदतें दूर हो गई। इस किस्से की सीख मिलती है कि हमें बुरी आदतें छोड़ने के लिए मजबूत संकल्प करना होगा। अगर संकल्प मजबूत नहीं होगा तो आदतें और ज़्यादा बिगड़ती रहेंगी। अगली कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं सच्चे सौदे का व्यापारी। सभी माता पिता ये चाहते हैं कि उनका पुत्र संसार के कर्मों में बहुत चतुर हो, वो बहुत सा पैसा कमाए और अपने परिवार के लोगों को सुख दे। गुरु नानक जी के पिता मेहता कालू भी यही चाहते थे, परंतु गुरु नानक का मन तो बचपन से ही ऐसे कामों में अधिक लगता था तो मनुष्य को परमात्मा की ओर ले जाते हैं, जिनसे समाज के दुखी लोगों को सुख मिलता है। ऐसे लोग साधारण सांसारिक लोगों जैसे नहीं होते। ऐसे संत और महात्मा भूले भटके संसार को सही रास्ता दिखाने वाले महापुरुष होते हैं। गुरु नानक जी भी ऐसे ही महापुरुष थे। सांसारिक कार्यों में उनका ध्यान न लगता देखकर उनके पिता ने सोचा कि उन्हें व्यापार में लगाना चाहिए। व्यापार में जब वे धन कमाएंगे तो उनके मन में धन के प्रति और लोभ पैदा होगा। इस तरह से वे संसार के साधारण लोगों की तरह ही जीना शुरू कर देंगे। एक दिन उन्होंने गुरु नानक जी को 20 रुपये दिए। आज से 500 वर्ष पहले 20 रुपये का मूल्य बहुत होता था। उन्होंने कहा, बेटा नानक लो ये रुपए, पास में ही चूहड़खाने की मंडी है, वहाँ चले जाओ और कुछ अच्छा सा सौदा खरीद लाओ।
नानक जी ने पूछा, पिताजी कैसा सौदा खरीद कर लाऊं? खरा सौदा होना चाहिए। पिता ने कहा, जिससे तुम्हें खूब लाभ मिले। अच्छी बात है पिताजी। नानक जी ने सोचते हुए कहा, मैं ऐसा सौदा ही खरीदूंगा। पिता कालू मेहता उनकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नानक जी के साथ उनके बाल मित्र बाला को भी भेज दिया। गुरुजी और भाई बाला चूहड़ काने की मंडी की ओर चल दिए। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। वे उसमें से निकल रहे थे कि उन्हें साधुओं की एक मंडली मिल गई। साधुओं ने गुरुजी की ओर देखा। उनके चेहरे पर बड़ा तेज चमक रहा था। उन्होंने सोचा, यह अवश्य किसी धनी व्यक्ति का बेटा है। वे बोले, बच्चा, हम कई दिन से भूखे हैं, हमें भोजन करा दो। भूखों को भोजन कराने से बहुत लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। नानक जी ने मन ही मन सोचा, पिताजी ने कहा था कि ऐसा सौदा करना जिससे बहुत लाभ हो। यह भी तो बड़े लाभ का सौदा है। महात्मा जी, उन्होंने साधुओं से कहा, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको भोजन कराऊंगा और बहुत सा लाभ कमाऊंगा। उनके साथी बाला ने मना किया, नानक जी, आप यह क्या कर रहे हैं? आपके पिताजी ने खरा सौदा लाने के लिए कहा था। भला इससे ज़्यादा खरा सौदा और क्या होगा? नानक जी ने बड़े आश्चर्य से पूछा। उनके पास जितने भी रुपए थे, उन सभी रुपयों से उन्होंने भूखे साधुओं को भरपेट भोजन कराया और उनकी ज़रूरत की दूसरी चीज़ें उन्हें खरीद दी। वे घर की ओर वापस मुड़ चले। भाई वाला ने कहा, आपने सारे रुपए साधु संतों पर खर्च दिए हैं, आपके पिताजी बहुत नाराज़ होंगे। अपने गांव लौटकर नानक जी घर नहीं गए। वे एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगे। बाला ने घर जाकर सारी बात पिता कालू मेहता, माता तृप्ता और बहन नानकी को बताई। तीनों ही उस स्थान पर पहुँचे जहाँ नानक जी बैठे थे। पिता ने गुस्से से पूछा, तुम कौन सा सौदा खरीद कर लाए हो? नानक जी ने कहा, आपने कहा था ऐसा सौदा खरीदना जो बहुत लाभ दे। मैंने अपनी समझ से बड़े लाभ वाला सौदा खरीदा है। मैंने आपके दिए रुपयों में से भूखे साधुओं को भोजन करा दिया है। पिताजी, भूखों को भोजन कराने से बहुत लाभ होता है ना? उनकी बात सुनकर पिता को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने नानक जी को बहुत डांटा। नानक जी को डांट पड़ती देखकर उनकी माता और बहन को बहुत दुख हुआ। माता ने समझाते हुए कहा, बेटा, तुम अपने पिता का कहना माना करो। तुम तो अपने आप में ही डूबे रहते हो। लोग समझते हैं कि तुम अपनी साधु शुद्ध बुद्ध गंवा बैठे हो। माँ, तुम लोगों की चिंता क्यों करती हो? नानक जी ने कहा, ये सभी लोग अज्ञान के अंधेरे में डूबे हुए हैं। माता ने कहा, बेटा, तुम दुनिया को चिंता छोड़कर अपने घर की चिंता करो। नानक जी ने कहा, मेरी अच्छी माँ, सारा संसार लोभ और अहंकार की आग में जल रहा है। तुम चाहती हो कि मैं उनकी चिंता छोड़कर अपने परिवार की चिंता करूं। माँ, क्या मैं परमेश्वर की इस सारी सृष्टि को ऐसे ही जलने दूं? भोली भाली माँ अपने इस अनोखे बालक की आंखों में झांक कर उसे समझाने की कोशिश करती रही। अंधविश्वास। लीजिएगा, दूसरी कहानी आपको पेश करने जा रहे हैं। अंधविश्वास दूर करो। एक बार यात्रा करते करते गुरुजी और मर्दाना हरिद्वार आ गए। वहाँ उन्होंने देखा कि लोग गंगा में खड़े होकर पूर्व दिशा में जल चढ़ा रहे हैं। गुरुजी ने एक व्यक्ति से पूछा, आप यह जल किसे चढ़ा रहे हैं? वह बोला, स्वर्ग में हमारे पितर बैठे हैं।
उनकी आत्मा की शांति के लिए हम यह जल चढ़ा रहे हैं। गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने गंगा में खड़े होकर पश्चिम दिशा में पानी फेंकना शुरू किया। यह देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे, आप पश्चिम दिशा में जल क्यों चढ़ा रहे हैं? किसी ने पूछा। बात यह है कि गुरुजी ने कहा, मैं पश्चिम का रहने वाला हूँ। वहाँ मेरे गांव में मेरा एक खेत है। इस वर्ष ठीक से वर्षा नहीं हुई है, इसलिए मैं अपने खेत को पानी दे रहा हूँ। सब लोग उनकी बात को सुनकर हंसने लगे। एक व्यक्ति बोला, अरे, क्या आप इतना भी नहीं समझते कि यहाँ से दिया हुआ पानी इतनी दूर नहीं पहुँच सकता? अच्छा, गुरु नानक ने कहा, यदि मेरा पानी कुछ मील की दूरी तक नहीं जा सकता तो आपका दिया हुआ जल परलोक में बैठे हुए पितरों तक कैसे पहुँच जाता है? उनकी बात सुनकर सब भौचक्के से एक दूसरे के मुंह की ओर देखने लगे। वहीं पर गुरु नानक धोखे से एक ब्राह्मण के चौके में चले गए। ब्राह्मण क्रोध से जल उठा और कड़क कर बोला, आपने मेरा चौका भ्रष्ट कर दिया है। मैं इसे नित्य धोता हूँ, पोंछता हूँ, धूप देता हूँ और अपनी जाति वालों के अलावा इसमें और किसी को नहीं। गुरु नानक ने कहा, पर हे ब्राह्मण देवता, आपका चौका तो पहले से ही भ्रष्ट है। आपके अंदर क्रोध का भूत बैठा है, जो नीची जाति वालों को देखकर जलने लगता है। आपके अंदर कुबुद्धि की डोमनी, निर्दयता की कसाइन और परनिंदा की मेहतरानी बैठी है। जब इतनी नीची जातियां तुम्हारे अंदर रहती हैं तो चौके के बाहर लकीर भर खींच देने से प्रतिव्रता कैसे उत्पन्न होगी? उनकी बात सुनकर यह ब्राह्मण बहुत लज्जित हुआ। सुनिएगा दोस्तों अगली कहानी, धन का इतना लोभ क्यों होता है? लाहौर में एक बड़ा अमीर व्यापारी रहता था। उसका नाम था दुनी चंद्र। उसे अपने धन का बड़ा घमंड था। उसने अपने माता पिता कसने की बड़े जोर शोर से तैयारी की। इसके लिए उसने बहुत बड़े ब्रह्म भोज का आयोजन किया। ब्रह्म भोज के लिए उसने बहुत से ब्राह्मणों, साधुओं, संतों को न्योता दिया। उन्हीं दिनों गुरु नानक जी और मर्दाना भी लाहौर आए हुए थे। जब दुनी चंद्र को यह मालूम हुआ कि गुरु नानक जी इस नगर में आए हुए हैं तो बड़े आदर से न्योता देने गया। वह बोला, गुरुजी, मैं अपने पिता का श्राद्ध कर रहा हूँ। इस अवसर पर मैं बहुत से ब्राह्मणों, साधुओं, संतों को भोजन करा रहा हूँ। आप भी मेरे घर भोजन करने के लिए आइए। गुरुजी ने पूछा, इतने लोगों को भोजन तुम क्यों करा रहे हो? दुनी चंद्र ने कहा, गुरुजी, पुरोहित लोग कहते हैं कि जो पूज्य दान में यहाँ करूँगा वह परलोक में बैठे मेरे पितरों को मिलेगा। जो भोजन मैं ब्राह्मणों को दूंगा उससे परलोक में बैठे मेरे पिता की भूख मिटेगी। गुरु नानक जो उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और उसके साथ हो लिए। जब गुरुजी और मर्दाना दुनी चंद की हवेली पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि हवेली के दरवाजे पर बहुत सी झंडियाँ लटकी हुई हैं। उन्होंने पूछा, दुनी चंद, तुमने ये झंडियाँ क्यों लटकाई है? दुनी चंद ने बड़े गर्व से उत्तर दिया, गुरुजी, ये झंडियाँ मेरी दौलत की सूचना देती हैं। एक झंडी का मतलब है 1,00,000 रुपया। जितनी झंडियाँ यहाँ लटक रही हैं उतने लाख की संपत्ति मेरे पास है। उसकी बात सुनकर गुरुजी फिर मुस्कुराए। जब श्राद्ध को आयोजन समाप्त हो गया और गुरुजी तथा मर्दाना सेठ दुनी चंद से विदा लेने लगे तो गुरुजी ने उससे कहा, दुनी चंद, मैं तुम्हारे पास अपनी एक धरोहर रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपनी एक सुई देता हूँ। यह मुझे बहुत प्रिय है। इसे तुम अपने पास संभाल कर रख लो।
जब तुम और मैं परलोक पहुंच जाएंगे तो वहां मैं यह सुई तुमसे वापस ले लूँगा। उसकी बात सुनकर दुनीचंद बड़ा चकराया। वह सोचने लगा, परलोक में तो साथ में कुछ भी नहीं जाता, फिर यह सुई मैं कैसे ले लाऊंगा। वह बोला, गुरुजी, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। जब मैं मरूंगा तो मेरी देह भी चिता में जल जाएगी। मेरी आत्मा के सिवा परलोक में कुछ भी नहीं जाएगा। फिर आपकी सुई भला मैं कैसे वहां ले जाऊंगा। देखो, अभी तुम कह रहे थे कि जो भोजन तुम यहाँ पुरोहित को खिला रहे हो वह परलोक में तुम्हारे पिता के पास पहुँच जाएगा। जी गुरुजी। दुनीचंद्र बोला, गुरुजी ने कहा, जब एक छोटी सी सुई परलोक नहीं जा सकती तब इतना भोजन परलोक में बैठे तुम्हारे पिता को कैसे मिलेगा। गुरुजी ने उसे समझाते हुए कहा, मेरे भाई, भूखों को भोजन कराना, गरीबों की सेवा कराना बहुत अच्छी बात है, परंतु पुरोहितों को इस उम्मीद से भोजन कराना कि वह तुम्हारे पितरों के पास पहुँचेगा, निरा भ्रम और अंधविश्वास है। सेठ दुनीचंद बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। गुरुजी ने फिर कहा, तुम्हें अपने धन का बड़ा अभिमान है, परंतु तुम स्वयं कहते हो कि मरने के बाद साथ नहीं जाता। जब तुम यहाँ से एक छोटी सी सुई भी अपने साथ नहीं ले जा सकते तो अपने धन का इतना मान क्यों करते हो। गुरुजी की बातें सुनकर दुनीचंद ने के अंदर की आंखें खुल गई। उसे अपने धन, अपने अभिमान की निरर्थकता का पता लग गया। उसने गुरुजी के चरणों पर झुककर कहा, गुरुजी, मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। अपने धन का सदुपयोग करो, इससे निर्धनों की सहायता करो, इसे लोक कल्याण के कामों में लगाओ। दुनीचंद ने ऐसा ही किया। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरा यूट्यूब वीडियो देखने का आप सभी को। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद।